अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य को देखते हैं। एक सलाख पर 18 चूड़ियां हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मीना के पास कितनी चूड़ियां हैं? 18 चूड़ियां हैं। वह उन्हें 2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9 और 18 के समूह में रख सकती है। तो यह आपने अच्छी प्रकार जान लिया कि अगर कोई भी संख्या के हम समूह तब बना सकते हैं अगर वह उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ पर 2 में 18 यह इस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इस प्रकार इस संख्या के 2, 2 चूड़ियां के 9 समूह बन जाएंगे। ऐसे ही हम 3 से इसको जांच लेते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। तो यह 18 3 से पूरा विभाजित हो गया है और हमारे पास शेषफल 0 बचा है। तो अगर मीना 3, 3 के ग्रुप बनाती है तो उसके पास 3, 3 चूड़ियों के 6 समूह बन जाएंगे। अगर वह 6 चूड़ियों से समूह बनाती है तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो उसके पास 6 चूड़ियों के 3 समूह बनेंगे। इसी प्रकार हम अगली संख्याओं के लिए भी इसे जांच सकते हैं। अगर 18 को 9 से भाग किया जाए तो 9 दूना 18। यहाँ पर 9 9 चूड़ियों के 2 समूह बनेंगे। और अगर हम इसको 18 से विभाजित करें तो 18 को 1 पर विभाजित करता है और शेष हमारे पास 0 बचता है। तो 18 चूड़ियों का केवल एक ही समूह बनेगा, 18 गुना 1। अगला सवाल है, अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह बनेंगे? इसको भी हम भाग करके जांच सकते हैं। 18 को हम 1 से भाग करेंगे, 1 एकम 1, यहाँ शून्य शेष बचेगा। अगली संख्या 8 है, उसको उतार लेंगे। फिर 1 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 8 1 ये 8 पर चला जाएगा और शेष हमारे पास 0 बचेगा। तो अगर मीना एक समूह में एक चूड़ी रखती है तो उसके पास 18 समूह बनते हैं। कितने समूह बनते हैं? 18 समूह बनेंगे। इस प्रकार हम अलग अलग चूड़ियों से अलग अलग प्रकार के समूह बना सकते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है कि मीना 18 चूड़ियों के किस किस प्रकार से समूह बना सकती है। वह एक चूड़ी का समूह बना सकती है, 2 चूड़ियों से समूह बना सकती है, 3 से बना सकती है, 6 से बना सकती है, 9 से और 18 से। अगर आप ध्यान पूर्वक देखो, यह सभी संख्याएं इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। तो यह इस संख्या के गुणनखंड भी कहलाते हैं, क्योंकि जब भी हम इन संख्याओं से 18 को विभाजित करते हैं तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और हमारे पास कोई भी शेष नहीं बचता है। इसी प्रकार हमने
यहाँ पर 24 के अलग अलग समूह बनाने हैं। अलग अलग समूह बनाने के लिए हमें उसी संख्या का चुनाव करना है जो संख्या इस 24 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। कोई भी संख्या 1 से तो अवश्य ही विभाजित हो जाती है और अपने आप से भी विभाजित हो जाती है। अब अगर हम 24 को देखें तो यह 24 2 के पहाड़े पर विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार 3 को देखें तो 3 अट्ठे 24, यह 24 को विभाजित कर देता है। फिर 4 भी 24 को विभाजित कर देता है, 4 छिके 24। इसी प्रकार 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 5 24 को विभाजित नहीं करता। इसको हम यहाँ पर जांच भी सकते हैं। जांचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग करके देख लेंगे। 24 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, यह 20 आ जाएगा। और जब संख्याओं को घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा। अगर यह शेष बच जाता है तो हमारी संख्या 5 से पूरी विभाजित नहीं होती। तो इस प्रकार 24 में से 5 के समूह नहीं बनाए जा सकते, तो 5 को हमें छोड़ना होगा। 6 के पहाड़े पर यह विभाजित हो जाता है। अगर हम देखें तो 6 के हम 4 समूह बना सकते हैं कि एक समूह में 6 चूड़ियां आएंगी। तो इस प्रकार 6 के 4 समूह बनाए जा सकते हैं। 7 24 को विभाजित नहीं करता है, इसलिए 7 के समूह नहीं बनाए जा सकते। 8 विभाजित करता है, 8 तिये 24, तो यह इसको विभाजित करता है। आठ विभाजित करता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 9 विभाजित नहीं करता है, ना 10 करता है, 11 12 इसको विभाजित करता है, 12 दूनी 24। और इसके बाद और संख्याएं जो आगे हैं वह इसको विभाजित नहीं करती हैं। हम इन संख्याओं को बार बार जांच लेंगे। 13 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इन संख्याओं से 24 की चूड़ियों के समूह नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये संख्याएं 24 को पूरा विभाजित नहीं करती हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो अंतिम संख्या है वह 24 बचती है। 24 इसको पूरा विभाजित कर देगा। तो इस प्रकार 24 चूड़ियों से हम 1 चूड़ी, 2 चूड़ी, 3 चूड़ियां इस प्रकार अलग अलग समूह बना सकते हैं। अब 5 से अलग अलग समूह बनाते हैं। अगर हम एक समूह में 1 चूड़ी रखें तो 5 से समूह बनाए जा सकते हैं, परंतु अगर हम एक समूह में 2 चूड़ियां रखें तो यह 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। हमारे पास एक शेष बचता है, इसलिए 2 चूड़ियों के समूह नहीं बनाए जा सकते हैं। ना ही हम 3 चूड़ियों के समूह बनाते हैं। अगर हम एक समूह में 3 चूड़ियां रखते हैं तो अगले समूह में केवल 2 ही चूड़ियां बचती हैं, इसलिए 5 चूड़ियों से 3 के समूह भी नहीं बनाए जा सकते हैं। 4 के समूह भी इन चूड़ियों से नहीं बनाए जा सकते हैं। तो 5 चूड़ियों का एक समूह तो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 5 चूड़ियों से केवल हम 2 समूह बना सकते हैं। एक चूड़ी के 5 समूह या 5 चूड़ियों का एक समूह। 9 से जांचते हैं। इसी प्रकार ये तो हम जान ही चुके हैं कि एक और वह संख्या तो समूह में हमेशा ही आते हैं। यहाँ पर एक और वह संख्या, इनके समूह तो हमेशा ही बनते हैं। तो यहाँ पर 1 और 9 तो बनेगा ही। बाकी जो और संख्याएं हैं 9 को पूरा विभाजित करती हैं, उन संख्याओं से चूड़ियों के समूह बनाए जा सकते हैं। 2 9 को पूरा विभाजित नहीं करता है, इसलिए यह
दो दो चूड़ियों के समूह नहीं बनाए जा सकते। परंतु 9 3 से पूरा विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर हम 3 चूड़ियों के समूह बना सकते हैं। इसी प्रकार 4 5 6 7 8 से यह विभाजित नहीं होता है, तो हम इन चूड़ियों के समूह 4 5 6 7 8 से नहीं बना सकते, परंतु 9 से यह विभाजित हो जाता है, तो 9 चूड़ियों का एक समूह बनाया जा सकता है। 7 भी एक ऐसी संख्या है 5 की तरह जो केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होती है, इसलिए 7 के केवल 2 ही समूह बनेंगे, 1 और 7। 2 भी ऐसी ही संख्या है जो केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होती है, तो यहाँ पर 1 चूड़ी या 2 चूड़ी के समूह बनेंगे। इसी प्रकार आप जांचो बच्चों कि जो 10 है उसके समूह कितने बन सकते हैं? 1 के बन सकते हैं, 2 पंजे 10 2 के बन सकते हैं, 3 और 4 के नहीं बनेंगे, 5 दूना 10 5 के बन सकते हैं, 6 7 8 9 के नहीं बनेंगे और 10 के बन सकते हैं। इसी प्रकार 1 का तो केवल एक ही समूह बनेगा, क्योंकि 1 तो केवल 1 से विभाजित होगा और यह इससे केवल एक ही समूह बनाया जा सकता है। 20 से देखते हैं, यह 1 से विभाजित होगा, उसके बाद 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 8 से विभाजित नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, परंतु 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 दूना 20, तो यहाँ 10 के 2 समूह बनाए जा सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से कोई भी समूह नहीं बनेगा। आप इसे भाग करके जांच सकते हो। और अंतिम संख्या क्या बनेगी? 20। 20 से समूह बनाए जा सकते हैं। 13 भी ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होती है, इसके भी केवल 2 ही समूह बनेंगे, 1 चूड़ी का और 13 चूड़ियों का। अब 21 है, 1 के पहाड़े पे तो हर एक संख्या जाती है, 2 पर 21 विभाजित नहीं होगा, परंतु 3 पे 3 सत्ता 21 हो जाएगा, 4 5 6 पे नहीं होगा, 7 तिया 21 7 से विभाजित हो जाएगा, 8 9 10 से नहीं होगा, 11 12 से भी नहीं होगा, 13 से विभाजित नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 16 17 से भी विभाजित नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 20 से विभाजित नहीं होगा, परंतु 21 से हो जाएगा। तो यह 21 चूड़ियों के समूह बन जाएंगे। और यह जो समूह बने हैं यह इन दी हुई संख्याओं के गुणनखंड भी हैं। इस प्रकार हम भाग विधि के द्वारा भी जांच सकते हैं कि कौन सी संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड है। बच्चों, हमने यह जो अभ्यास की गतिविधि की है, इस अभ्यास गतिविधि से हमने जाना, तो इससे हमें क्या जाना है? यदि दी गई संख्या को कोई संख्या पूरा विभाजित कर देती है तो वह संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। तो हमने क्या जाना? यहाँ पर देखा हमने 1 हर बार आता है, तो किसी भी संख्या का एक गुणनखंड अवश्य होगा और वह संख्या भी उसका गुणनखंड अवश्य होती है। तो यहाँ हमने दूसरी बात यह जानी कि एक और स्वयं संख्या उसके गुणनखंड अवश्य होते हैं। किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, यह 5 किसी से विभाजित नहीं होता, परंतु अपने आप और 1 से विभाजित होता है, इसलिए यहाँ इसके 2 गुणनखंड हैं। इसी प्रकार 7 भी अपने आप और 1 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 1 और 7 यह इसके 2 गुणनखंड हैं। जो 2 है, 2 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, परंतु 1 और स्वयं अपने आप से यह विभाजित हो जाता है, इसलिए इसके भी 2 गुणनखंड हैं। परंतु केवल एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। एक बात और बच्चों, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा
और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। यह बात भी आपने ध्यानपूर्वक याद रखनी है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। तो बच्चों, आपने यह बातें ध्यानपूर्वक याद रखनी हैं और अपनी अभ्यास के सवाल अपनी कार्यपुस्तिका में और किताब में करने हैं।